नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैकबोर्ड डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज वाले वीडियो हम लोग का आखिरी होने वाला है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन वाले चैप्टर से। लेंस से संबंधित, लेंस फॉर्मूला से संबंधित अपन लोग आज इस वाले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 8 से 9 न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपका पूरा प्रैक्टिस में, पूरा जहन दिमाग में बैठ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस साइड शो हो रहा होगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, वैसे यहाँ पे लिख के रखा हूँ। इसको लिखने के लिए पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। किसी अवतल लेंस, पहला चीज क्या पता चला, अवतल लेंस दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे यही लिखना है आपको कि अवतल लेंस। जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन को पढ़ते वक्त मिलता जाएगा उसको एकदम नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहले क्या मिला, अवतल लेंस मिला। ठीक है, कि फोकस दूरी, फोकस दूरी दे दिया f बराबर 15 सेंटीमीटर। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब वस्तु दूरी आपसे पूछ रहा है। तो वस्तु दूरी u बराबर वाट ये पूछ रहा है। रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। मतलब v बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहता है प्रतिबिंब कितना दूरी पर रखेंगे, और साथ में कहता है इसकी आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। m ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपने को यहाँ पे दिया। तो सबसे पहले अपन लोगों को साइन कन्वेंशन आना चाहिए, चिन्ह परिपाटी। तो इसीलिए अपन लोगों ने यहाँ पे लिखा भी था अवतल लेंस। तो हम लोग यहाँ पे अवतल लेंस बनाएंगे, यही होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, हमने बताया था आपको कि केंद्र को, यानी प्रकाशिक केंद्र को मध्य बिंदु मानते हुए आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्यामिति खींचना है। इस तरह से आपने खींच दिया। जैसे ही इस मूल बिंदु मानिएगा तो इधर का प्लस होता है। ठीक है, गणित में इसको यदि मूल बिंदु मानिएगा तो इधर की दूरी को प्लस लेते हैं, इधर की दूरी को माइनस एक्स लेते हैं, इधर की दूरी को माइनस वाई लेते हैं, इधर की दूरी को प्लस वाई लेते हैं। इसको आप एग्जाम में बना भी दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, फोकस देखिए कौन सा फोकस हमारा काम का है। काम का अवतल लेंस में इधर वाला फोकस काम का आता है, इधर याद है ना, लेफ्ट साइड वाला f1। मतलब f1 वाला फोकस तो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ से दूरी निगेटिव है ना, तो निगेटिव रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रतिबिंब जो बनता है वो भी लेफ्ट साइड ही बनता है अवतल लेंस में। आपने याद किया होगा कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा लेफ्ट साइड बनता है। तो इसको भी अपन ने यहाँ पे निगेटिव ले लिया। जब साइन सबका मिल गया, अब अपन लोग लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगाते हैं लेंस फॉर्मूला भाई। लेंस फॉर्मूला से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। 1/v का मान -10 है, -1/u पता करना है। 1/f का मान -15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर नहीं भी रखोगे तो काम बन जाएगा। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। -1/u, प्लस वाला चीज को पहले लिखते हैं तो 1/10 प्लस में, ये माइनस में है तो इसको बाद में लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे। -1/u इक्वल टू इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। 10 को 30 में भगा देंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 15 को 30 में भगा देंगे 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, बीच में माइनस है तो माइनस। ठीक है दोस्त, -1/u इक्वल टू 1/30 हो गया। हमें क्या चाहिए, u चाहिए, लेकिन आपने 1/u निकाला है। पलट दिए दोनों को तो -u, तो राइट साइड भी पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 30। माइनस को उस साइड भेज दिए तो u बराबर कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। सॉरी, बिंब दूरी कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। माइनस आपको ये बताता है कि बिंब को आपको यहाँ से इधर रखना है कहीं पे, कितने दूरी पे, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अभी अपने को m निकालना है, आवर्धन भी। m को हम यहाँ पे निकालते हैं। m का फॉर्मूला होता है HI/AHO। ये दोनों कोई नहीं दिया हुआ है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी जानते हैं, v/u। तो अभी m का मान इसको लेके चलेंगे, m इक्वल टू v/u। v का मान सरकार ने दिया है, देखो -10। आपने u का मान निकाला है -30, देखिए -30।
इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, छम छम, माइनस माइनस छम, 0 0 छम, तो 1/3 इसको भागा देंगे तो 0.33 आएगा। ठीक है दोस्त, ये आपका क्या हो गया, एम हो गया, प्लस का आवर्धन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इधर देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, उधर क्वेश्चन लगा दिए आपको, यहाँ वहां देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। कोई 2 सेंटीमीटर बिंब, 2 सेंटीमीटर बिंब बोले तो वस्तु की ऊंचाई दे दिया HO 2 सेंटीमीटर लिख दिया इसको। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। किसी अवतल लेंस, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस लिख दिए, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब दूरी मतलब वस्तु दूरी दे दिया आपको। कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, अवस्था एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए कितनी दूरी पर बनेगा वो अपने को पता करना पड़ेगा भाई, v बराबर वाट, आवर्धन बराबर वाट, तभी तो अपन लोग पता कर पाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा है, छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है भाई, लेंस दिया है। कौन सा लेंस है अपना, उत्तल लेंस है। अपन लोगों ने क्या किया, केंद्र को, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए आपने निर्देशांक ज्यामिति खींच दिया। इधर का प्लस हो गया, इधर का माइनस हो गया। अब तो आपको आदत हो जाएगा धीरे धीरे ये माइनस। ठीक है, अब जरा देखिए, इधर से रोशनी हम लोग चलाते हैं, याद है आपको लेंस में बताया था, रोशनी हमेशा इधर से चलाएंगे। इधर से रोशनी चलाएंगे तो इस बार कौन सा फोकस काम में आएगा, इधर वाला फोकस बोले तो F2 काम में आएगा। तो यही F2 को हम लोग लेंगे फॉर्मूला में। तो फोकस देखिए यहाँ से कैसा है, प्लस है ना, प्लस दूरी में है, तो फोकस दूरी तो प्लस हो गया। समझ में आ गया। अभी वस्तु को अपन लोग किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड ना रखते हैं, वस्तु किधर रखेंगे तभी तो रोशनी उधर से जाके लेंस में पड़ेगा। तो बिंब को यहाँ पे रखे तो बिंब देखिए कौन साइड है, माइनस में, तो बिंब दूरी माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई देखिए मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, ऊपर बोले तो प्लस है, यहाँ से ऊपर प्लस है, यहाँ से नीचे माइनस है, ये माइनस का वाई होगा, तो यहाँ प्लस दे दिए, प्लस कर दिए। सब साइन को हमने पुट कर दिया, फॉर्मूला लगाइए लेंस सूत्र से, ये वाला उधर का हिस्सा है। ठीक है, लेंस सूत्र से क्या है भाई, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v पता करना है, माइनस u का मान देखिए क्या है, -15, तो ये -15 हमने रख दिया। f का मान 1/10 रख दिए। v 1/v इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/15 इक्वल टू 1/10, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, 1/v, ये तो बिल्कुल इसी के जैसा है, बस डेटा अलग पलट है। तो ये 30 हो गया एलसीएम, यहाँ पे आपका 3 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल टू देखिए ये दोनों -1/3 हो गया। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को तो v चाहिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है आपको कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में तो हमेशा राइट साइड बनता है, तो ये लेफ्ट साइड कैसे आ गया बिंब, प्रतिबिंब नहीं दोस्त, एक ऐसा छठा केस है जो आपने याद किया होगा, उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका, लेफ्ट साइड बनता है, जब बिंब को अपन लोग प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तब। ठीक है, इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में रहा होगा, और ये कहीं पीछे की ओर इधर की ओर बन रहा होगा प्रतिबिंब। खैर उतना अपने को जानना नहीं है, डायग्राम से शो भी नहीं करना है, बस यही निकालना था। अब इधर चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आवर्धन निकालते हैं। m बराबर क्या होता है, v/u होता है। m इक्वल टू देखिए v का मान आपने निकाला -30, u का मान आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 15, 0 0 कट गया 2, m बराबर कितना आ गया, 2 आ गया।
आवर्धन निकाला। प्रकृति आपको ज्ञात करना है। प्रकृति बोले तो वस्तु की ऊंचाई भी, आभासी कैसा बन रही है, सारी बातें बताना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए एम का और एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, HO/HI। ठीक है, एम का मान 2 है, HO का मान भी 2 है, HI का मान निकालना है। HI बराबर हो जाएगा 2/2, ये कट गया पूरा पूरा, तो H का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, 2 कट गया तो 1 सेंटीमीटर। अब आप ही बताओ इसकी प्रकृति कैसे होगी। भाई प्रकृति यदि लिखेंगे तो सीधा सीधा सा है कि प्रति, इतना भी लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, प्रकृति यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रकृति पहला नंबर पे छोटा बनेगा भाई, दिख रहा है ना छोटा, बीम की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तो छोटा हो गया। दूसरा नंबर माइनस साइड बन रहा है, माइनस साइड बनेगा तो आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव मतलब कि इधर ही, जिधर बीम को रखे उधर ही यदि प्रतिबिंब मेरा बन जाता है तो वो प्रतिबिंब मेरा आभासी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, इसको लिखेंगे सीधा बनेगा। ये देखो प्रतिबिंब हो गया। चौथा नंबर पे कहाँ पे बन रहा है भाई, 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ठीक है, इतनी बातें लिखना था, प्रकृति में हमने लिख दिया, आपको समझा भी दिया सारी बातें। आभासी का डिसीजन कैसे लिए, इस माइनस साइन को लेकर। माइनस साइन बताया कि इधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, इधर प्रतिबिंब केवल एक ही चांस में बनता है जब प्रतिबिंब का हम लोग प्रकाशिक केंद्र और ओ के बीच में रखते हैं, सॉरी फोकस के बीच में रखते हैं, इसीलिए माइनस आया है, मतलब माइनस बोले तो एक ही साइड बन रहा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गया। अभी अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस बोला है, बहुत आसान है। अवतल लेंस में अपन लोग जानते हैं कि इसका जो क्षमता होता है वो प्लस होता है। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। F आपका मीटर में होना चाहिए, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो यहीं पे रख देंगे 2, प्लस अवतल लेंस में, अच्छा अवतल लेंस दिया गया है कि उत्तल लेंस दिया है, अवतल, अवतल लेंस में क्षमता आप लोग का प्लस होता है, ये मैंने आपको याद कराया था। ठीक है, तो ये 0.5 डायोप्टर हो गया आंसर। मीटर में रखेंगे तो आंसर को डायरेक्ट डायोप्टर में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको हम लोग मीटर में पहले बदलेंगे तब डायोप्टर में आंसर देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अभी चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, पहले तो उत्तल लेंस दिया हुआ है, हमने लिख दिया उत्तल लेंस, फिर आगे पढ़ते हैं, किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, तो प्रतिबिंब दूरी 50 सेंटीमीटर हो गया। यह सुई उस लेंस के सामने कहाँ रखी है, पूछ रहा है कहाँ रखी है, मतलब U बराबर पूछ रहा है व्हाट। यह सुई प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, मतलब HO बराबर HI है, जिस साइज का बिंब है। ठीक है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया है। लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए अपने को F चाहिए, फोकस। तो भाई पहले तो F निकालना पड़ेगा, निकालते हैं, चलिए ध्यान से इसको। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया हुआ है, तो उत्तल लेंस अपन लोग खींच देंगे। अब तो आपको याद हो गया होगा कि भाई ये वाला फोकस हमारा काम का होता है, रोशनी यदि इधर से चलाते हैं तो इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ठीक है दोस्त, अब m बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हम लोग का आसान दिख रहा है उसी को निकाल लेते हैं। देखिए m बराबर यहीं पे है, आवर्धन लेंस सूत्र से m बराबर क्या होता है भाई, HO/HI। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर है हमारा, देख लीजिए। लेकिन दोस्त अपन लोग एक चीज जानते हैं कि यहाँ जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिया गया है,
वास्तविक प्रतिबिंब दिया गया, लिखा हुआ है ना भाई वास्तविक प्रतिबिंब है। उधर देखिए क्वेश्चन में, वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कहाँ बनता है? हमेशा राइट साइड बनता है, इधर की ओर। और वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ से नीचे की ओर बनता है, ऐसे याद होगा तो आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये ज्यादा अच्छा है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, तो उल्टा बनेगा तो मतलब नीचे कहीं इधर बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब आपका ऊपर की ओर है, तो जो H है वो प्लस में है, HO ये प्लस में है और HI माइनस में है, तो इसको आप लोग प्लस में लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो इसको मैं सही करता हूँ, HO बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में होगा पॉजिटिव, और HI जो होगा वो माइनस में होगा निगेटिव, जो भी वैल्यू रहा होगा माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ चल गए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है HO बराबर HI, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे दोनों, प्लस और माइनस क्या हो गया? -1। m का मान यहाँ पे आपका -1 आ गया। इस तरह से डिसीजन लेते हैं। अब अपने को क्या चाहिए भाई? u चाहिए, तो u बराबर दूसरा नंबर पे, दूसरा फॉर्मूला भी आवर्धन का जानते हैं अपन लोग, v बटा u। m का मान क्वेश्चन वालों आपने निकाल लिया -1, v का मान क्वेश्चन, अच्छा v प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है? वास्तविक राइट साइड, तो यहाँ से दूरी कैसा है? प्लस है, दिख रहा है आपको प्लस, तो यहाँ पे इसको प्लस रख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का कितना हो गया? 50। u अपने को नहीं मालूम, u को लेफ्ट साइड भेजे, -1 को राइट साइड भेजे, तो u बराबर कितना आ गया? -50 सेंटीमीटर। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो दूरी तो निगेटिव आना है, ये है, निगेटिव भी आ गया, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। अब अपने को क्या चाहिए? f चाहिए। अब लगाएंगे लेंस थर्ड नंबर पे, 1/v -1/u = 1/f। 1/v का मान देखिए कितना है? प्लस का 50 रख दिए, -1/u, u देखिए आपका कितना निकाला आपने? माइनस का 50, तो ये आपने माइनस का 50 यहाँ रख दिया, = 1/f। बच्चा बच्चा जानता है माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/50 + 1/50 = 1/50 जुड़ेगा तो 2 गुना हो जाएगा 1/50। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ये 25 बार में कट गया, तो 1/x25 = 1/f। तो f बराबर क्या आ गया भाई? तो यहाँ से पलट देंगे दोनों साइड, तो इधर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा आपका f। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका ये क्या आ गया? सेंटीमीटर। अब आपको पूछा क्वेश्चन वाला लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो P बराबर अपन लोग जानते हैं क्या होता है, ये चौथा नंबर में चल रहा है, 1/f। P = लेकिन f का मान यहाँ पे कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर होता है। इसीलिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/100 सेंटीमीटर। हमको 25 को बदलना है, तो 25 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 × 25। उतना याद नहीं रख पाओगे तो डायरेक्ट क्या करो, सेंटीमीटर में दिया है तो 100 से भागा लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 25 चौका 100, 1/4। इसको पूरा पूरी काट, 1/4 ही रहने दो आप, तो फोकस बराबर कितना आ गया? 1/4। अब यहाँ पे रखिए इसको f का मान, तो 1/4 रख दिए, 4 उड़ता हुआ ऊपर चला जाएगा, तो P बराबर कितना आ गया? 4 डायप्टर। ये हो गया आपका आंसर, लेंस की क्षमता। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, पेचीदा क्वेश्चन था, बट हमने टेकल कर लिया, इसको समझ लिया, ठीक है। थोड़ी सी अंदरूनी बातें आपको जानना था। कौन सा अंदरूनी बात? वो वाला कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब आपका क्या बनता है? उल्टा बनता है, जिसके वजह से आपने यहाँ पे एक प्लस डिसीजन ले पाया कि ये ऊंचाई प्रतिबिंब का निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी अपन लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। 1 2 3 डन, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? सबसे पहला कंडीशन जो दिया है इसमें, कहता है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है। तो सबसे पहले तो वस्तु की ऊंचाई दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर, उसी को लिख दिए।
दूसरा नंबर पे कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, लेंस कैसा दे दिया, अभिसारी दे दिया। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो कितने दूरी पर रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी भी दे दिया। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकाश आरेख इसमें आपको खींचने बोला है दोस्त, ठीक है। जब इतनी सारी बातें आपको दिया गया है तो फिर भी आपको तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ताकि ये आप पता कर पाओ कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। तो अभिसारी लेंस को अपन लोग जानते हैं उत्तल लेंस को बोलते हैं। अभिसारी लेंस को यहाँ पे बना लेंगे ताकि हमें साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत ना हो। मूल बिंदु इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। दोस्त वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे होगी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये देखिए ऊपर की ओर है, प्लस है। फोकस इधर से और रोशनी चलेगा तो इधर वाला फोकस काम आएगा जो कि प्लस है, तो इसको प्लस ले लिए। वस्तु को हम लोग लेफ्ट साइड रखे हैं निगेटिव की दुनिया में, तो निगेटिव ले लिए, ठीक है। अभी कुछ जानकारी और आगे हमारे नहीं दिया गया कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है, वो देता तो अपन लोग इसका साइन का भी डिसीजन ले लेते। नहीं दिया ना, कुछ नहीं करेंगे। अभी लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब लेंस सूत्र से क्या होता है भाई, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v क्वेश्चन वालों ने नहीं दिया है, 1/u दिया है, माइनस का 25, तो यहाँ माइनस का 25 रख दिया हमने। 1/f का मान प्लस का 10, ये 10 माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/v यहाँ प्लस 125 होगा तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस 125 कर दिए, 1/v हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। तो 10 पचे 50, 5 को 1 से गुना किए 5, 25 दूना 50, 2 को 1 से गुना किए 2 हो गया। 1/v इक्वल टू 3/50 हो गया। v चाहिए, पलट दिया अपन लोग, v बराबर क्या हो गया, 50/3 आ गया। ये 3 एका 3, 2 यहाँ चला गया तो 16 बच गया। फिर से 16.66 सेंटीमीटर हो गया आपका, क्योंकि सेंटीमीटर में ना तो सेंटीमीटर में आ गया। ये देखिए प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, राइट साइड बन रहा होगा। कितनी दूरी पर बन रहा होगा, 16.66 सेंटीमीटर पे बन रहा होगा। तो सीधा से किरण आरेख खींच के बताने बोला है, तो अपन लोग लेते हैं। अब एक ऐसे ले लीजिएगा, पहले प्रतिबिंब बनाइएगा, इसके बाद डायमेंशन को लिखिएगा कि कितने कितने दूरी पर है। तो सबसे पहले फोकस दूरी देखिए 10 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ आपने फोकस दूरी ऐसे F2 बना लिया, क्योंकि यही आपका फोकस काम आने वाला है। और फोकस दूरी से देखिए 16 सेंटीमीटर, इससे तो दूरे बनेगा, ये तो 10 सेंटीमीटर मतलब इधर कहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। इसको आप उल्टा बना लिए ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये प्रतिबिंब छोटा या बड़ा बनेगा वो आपने को पता करना पड़ेगा, तभी इसको अच्छा से खींच पाएंगे। तो उसके लिए ना मैं इसको इधर मिटा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो अपन लोग को पहले m 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार क्या भाई, v/u, v का मान देखिए आपने 50/3 50/3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में ज्यादा आसानी होगा। u का मान देखिए माइनस का 25, तो हो गया आपका 50/3, और ये माइनस ऊपर भेज दिए, और ये 25 3 के साथ गुना हो जाएगा। देखा आपने, कैलकुलेशन में आसानी हो जाता है, इसीलिए तो -2/3 हो गया। अब अपने को HI चाहिए। अगेन इस m का फॉर्मूला को h के टर्म वाला लगा लेते हैं अपन लोग, ये वाला लगा दिया अपन ने। m का मान -2/3 आया हुआ है, HO का मान प्लस का 5 दिया है, HI का मान अपने को चाहिए। HI को इधर ले आए, HI देखिए ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 5 गुना 3 हो गया। ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है दोस्त। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 15/2, तो ये कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो आप ही बताओ ये माइनस क्या बता रहा है भाई, यदि प्रतिबिंब ऊपर है तो ये नीचे झुका हुआ होगा। तो देखिए नीचे आपने झुका दिया, ये तो ऑलरेडी हमने निगेटिव दुनिया में भेज दिया ना, निगेटिव नीचे झुकेगा तभी ना हाइट निगेटिव होगा, ठीक है। तो आपको दिख गया ना प्रतिबिंब तो आपका कितना बड़ा है, 7.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे लिख दीजिएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब आपने कितने दूरी पर रखा है वस्तु को, 25 सेंटीमीटर पर, तो 25 सेंटीमीटर, इसे छोटे बनाइएगा, छोटा है ना, छोटा बनाना है। अब इतना बना लेने के बाद आपका काम हो गया।
दोनों बराबर दिख रहा है क्या? क्योंकि अपना जो प्रतिबिंब है वो थोड़ा दूर है इससे, तो थोड़ा और दूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीम, प्रतिबिंब नहीं, बीम आपका देखिए 25 सेंटीमीटर पे है ना, ये कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो अभी ज्यादा लग रहा है क्या, और छोटा भी होना चाहिए, हाँ ठीक ठाक है। तो अपन लोग इतना कर लिए। अब किरण आरेख बनाते वक्त मैंने आपको बताया था 2 किरण चलाएंगे लेंस में, एक तो समांतर चलाएंगे, एक प्रकाशिक केंद्र से चलाएंगे, ठीक है। तो एक तो अपन लोगों ने चला दिया यहाँ समांतर, समांतर किरण फोकस शो कर जाती है, तो ये आपका फोकस हो गया, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। और प्रकाशिक केंद्र से आप एगो चला दीजिएगा ऐसे, ये रहा आपका किरण आरेख। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया दोस्त, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं और फोकस यहाँ दे देते हैं। अब सारी दूरियों को आप लिख दीजिएगा, यहाँ से ये दूरी कितना पे है भाई, ये दूरी है आपका 25 सेंटीमीटर, ये दूरी है फोकस आपका कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये वस्तु प्रतिबिंब दूरी कितना है, 16.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका किरण आरेख, पूरी तरह से आपने बना लिया। और वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, कहाँ चला गया भाई, ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये किरण आरेख आपसे नहीं पूछेगा, बाकी ये सारा हिस्सा आपसे पूछा जा सकता है। और ये तो क्वेश्चन कतई नहीं पूछेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 को जो हमने सॉल्व किया, ठीक है। और इसी तरह का और भी अपन लोग बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले दिनों में देखेंगे, जब अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके दरमियान। अभी तो 3-4 चैप्टर और भी फिजिक्स में बचा हुआ है, मानव नेत्र है, विद्युत चैप्टर है, और आपका चुंबक वाला चैप्टर है। तो सारे चैप्टर जब अपन लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद वापस से हम लोग इस पे आएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।